लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया हुए हैं सैकड़ों की बिना पर। 21 के जो है वो करीब एफआईआर अभी तक उनके सामने जो है वो आ चुकी हैं। डकैती की भी एफआईआर मियां काशिफ ज़मीर पर जो है वो हुई हुई है। नाजायज़ असले की एफआईआर जो है उन पर वो भी हुई हुई है, लेकिन अभी तक ये शख्स ज़ेरे हिरासत नहीं आया। सीटीडी के एहलकार उनको भी उन्होंने जो है वो दाव लगा दिया। 20 लाख रुपए जो है उनसे हथिया लिए। मेरी इनसे मुलाकात होती है सोशल मीडिया के थ्रू पर, तो मैंने काशिफ भाई को बोला मेरे पास अभी पेमेंट नहीं हो पाएंगे काशिफ भाई, मैं आपको जो देने थे दे दिए, आफ्टर वीज़ा बात करेंगे। तो वो करते करते पैसे मैंने जो है ना उसको 15 लाख जब दिए, मुझे फिर कहने लगा कि दोस्त मोहम्मद बाकी 4,40,000 वो भी अरेंज कर लो। मैंने कहा काशिफ भाई वो 4,40,000 रुपये आप अरेंज कर लो, आफ्टर वीज़ा मैं आपको दे दूंगा। इस बेज़मीर इंसान की वॉइस मेरे पास आती है, मुझे कहता है कि दोस्त मोहम्मद मैं खुद जुए में 18 लाख रुपए हार गया हूँ। जब मैंने ये जुए की वॉइस सुनी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं किस इंसान के हाथ चढ़ गया हूँ। जो ही मैंने इसको पेमेंट देनी थी तो इसके तेवर ही बदल गए, ना मेरी कॉल रिसीव करता था, ना ही मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा था। लाहौर में आने के बाद मुझे इसकी असलियत का पता चला कि ये तो एक नंबर का नौसरबाज और फराडिया इंसान है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड की है, चीट की है। जब तक लालची जिंदा है ना जी, अक्लमंद कभी भी भूखा नहीं मरता। इसको भी लालच था। 16/4/2026 को एक एफआईआर का अंदराज होता है कि पुलिस के पास कोई सफिशिएंट एविडेंस मौजूद थी जो इसके अगेंस्ट एफआईआर हुई। देखा कि मीडिया मेरे खिलाफ है, एफआईए में इंक्वायरी मेरे अगेंस्ट हो रही है, 420 की एफआईआर हो गई है। फिर इसने मुख्तलिफ नंबर से इसको गालम गलोच करना शुरू कर दिया कि आप लाहौर में अकेले हो तो आपको किसी वकील ने नहीं बचाना, किसी सहाफी ने नहीं बचाना, मैं आपको मार दूंगा। एंगन अल्तान के साथ इसने फ्रॉड किया, पाकिस्तान का सर नाम इसने बदनाम किया। वहां पे इसकी जो चेनें हैं उसका पोस्टमार्टम हुआ, वहां पे इसकी घड़ियों का पोस्टमार्टम हुआ, गाड़ियां रेंट की पोस्टमार्टम हुआ, घर जो किराए के हैं उस पे पोस्टमार्टम हुआ। इसका तो दाल दलिया ही फ्रॉड पे चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अरम अब्बास। टिकटॉकर मियां काशिफ ज़मीर इस वक्त इंतहाई मुश्किल में फंस चुके हैं। अभी तक 21 एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 10 एफआईआर जो कि फ्रॉड की हैं, जिसमें जाली चेक डकैती की भी एफआईआर मियां काशिफ ज़मीर पर जो है वो हुई हुई है। नाजायज़ असले की एफआईआर जो है उन पर वो भी हुई हुई है। उसके बाद जाली चेक्स की एफआईआर, जो लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया हुए हैं सैकड़ों की बिना पर, वो भी एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी हैं। 21 के जो है वो करीब एफआईआर अभी तक उनके सामने जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये शख्स ज़ेरे हिरासत नहीं आया। कहाँ हैं हमारे वो इदारे जो कि जिनके साथ ये वीडियोस भी अपलोड करते हैं। बड़े असर व रसूख रखने वाले जो है कुछ शख्सियात के साथ इनका उठना बैठना भी है, लेकिन जब इन पर अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई फ्रॉड की एफआईआर होती है, तो ये उसी वक्त जो है वो प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं। लेकिन ये आज तक बहुत ही कम सलाखों के पीछे गए हैं। मेरे साथ इस वक्त दोस्त मोहम्मद खान जो कराची से जिनका ताल्लुक है, सीटीडी के एहलकार हैं, उनके साथ भी मियां काशिफ ज़मीर साहब ने तकरीबन 20 लाख रुपए का फ्रॉड किया। और उन्हीं के साथ जो हैं डॉक्टर जुनेद एडवोकेट साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बड़ा करीब से इन सारे केसेस को देख रहे हैं। और इन्होंने ही आकर हमें इन्फॉर्मेशन ये सारी दिखाई। और ये कुछ स्क्रीनशॉट आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर मियां काशिफ ज़मीर साहब जो कि खुद को कहते थे कि मैं टेक्सटाइल जो है वो कंपनियों का मालिक हूँ, हमारी टेक्सटाइल जो है वो मिलें चलती हैं, मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, चाहे वो तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले अरतुरुल गाजी साहब हों, चाहे इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले संजय दत्त साहब भी क्यों ना हो। एक तरफ तो वो महंगे महंगे तोहफे उनको देते हैं, दूसरी जानिब सीटीडी के एहलकार उनको भी उन्होंने जो है वो दाव लगा दिया। 20 लाख रुपए जो है उनसे हथिया लिए, और जब ये अपनी रकम वापस मांगते हैं तो उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं और ये कहते हैं कि आप मेरे से को 3-4 लाख रुपया ले लें और बाकी जो है वो मंथली 20,000 जो है वो करके लेते रहें, और मुझे प्लीज़ जो है मीडिया पर बदनाम आप ना करें, आपकी बड़ी गुजारिश है। ये स्क्रीनशॉट्स और ये जो ऊपर नंबर चल रहा है, जिस शख्स के पास जो है काशिफ ज़मीर साहब का नंबर है, वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इन्हीं का ही नंबर है। ये है जी मियां काशिफ ज़मीर साहब, जो कि सोने की चेन्स पहनकर घूमते हैं और लोगों को यही गुमराह करते हैं जी मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, असर व रसूख रखने वाले लोगों के साथ उठना बैठना है। लेकिन हकीकत क्या है ये आज आप लोगों के सामने रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो है दोस्त मोहम्मद खान साहब सीटीडी एहलकार वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर जुनेद भट्ट एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दोस्त भाई, सबसे पहले मैं आपसे जो है ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतना फ्रॉडिया इंसान जिस पे ऑलरेडी इतनी जो है एफआईआर्स हो चुकी हैं, आप तो सीटीडी के एहलकार हैं, और मैं हैरान हूँ कि आप इतने समझदार होने के बावजूद इसके जाल में फंस कैसे गए और 20 लाख तक की रकम जो है आपने इजीली इसको दे दी। जी अमर भाई, मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ये फ्रॉडिया और बेज़मीर इंसान इसने मुझे
इस अपनी बातों में इस तरह ट्रैप किए। इंसान है, गलती हो जाती है, मैं भी एक इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। गलती मेरे से हो गई है, इस पे मुझे शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये नौसरबाज इंसान, मेरी इनसे मुलाकात होती है सोशल मीडिया के थ्रू पर। मैंने इनको खुद मैसेज किया था। मैंने कहा काशिफ भाई, मैं आपका फ़ैन हूँ, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब कभी भी कराची आना हुआ तो आपने मुझसे लाजमी मुलाकात करनी है। अच्छा, ये चंद पिक्चर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं दोस्त भाई के साथ। इनकी पिक्चर्स भी मियाँ काशिफ ज़मीर साहब, और मैं हैरान हूँ खुद को। मियाँ काशिफ ज़मीर जो है प्रीटेंड करवाने वाला शख्स, और बार पर कहता है जी हमारी मिलें हैं, वो कपड़े का हमारा बिजनेस है, जो कि आज तक जो है मंजर आम पर कभी भी नहीं आया। और किस तरह मासूम लोगों को जो है ये झांसे में जो है वो लाते हैं। और मुझे आगे एक बात पता चली, वो भी शख्स जो है और वो घर वाले भी एक बीमार बच्ची के ज़रिए भी इस बंदे ने जो है उसका इलाज करवाने के चक्कर में भी पैसे हथियाए हुए हैं। वो भी सारा क्या माजरा है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जुनेद साहब, इनसे भी जानेंगे। दोस्त भाई आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपको यहाँ बात बताता चलूँ कि ये बेज़मीर इंसान जब कराची आया, मुझसे इसने कांटेक्ट किया, मैंने रब्ता हुआ, मैंने उसको अपनी लोकेशन दी, ये मेरी लोकेशन पर आया, हमारी अच्छी बातचीत हुई, हम वहाँ बैठे काफ़ी टाइम, मतलब बैठे रहे, गपशप हुए। तो इसने मुझसे बातों में पूछा कि दोस्त मोहम्मद आप क्या करते हो, क्या बिज़नेस है आपका। मैंने कहा मैं CTT से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब अल्लाह के पाक ने दी मुझे, तो अच्छा गुजारा हो जाता है। फिर उन्होंने मुझे इनकम का पूछा कि क्या इनकम है। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकम भी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने मुझे फिर पासपोर्ट दिखाया मोबाइल के अंदर के, मेरे पास यूरोप के बहुत अच्छे वीज़े आए हुए हैं और गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी कि आप जो है ना इरादा बनाए, मैं आपको यहाँ से बाहर इटली भेज दूँगा, वहाँ मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप है और आज की अच्छी इनकम हो जाएगी। 3 से 4 लाख रुपए में जो है ना आपको मंथली मतलब मिलेंगे। यहाँ क्या है 60-70 हज़ार रुपये में क्या गुजारा होगा। तो पहले तो मैंने उसको कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जॉब है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया और मुझे अपनी बातों में ट्रैप किया। तो मैंने कहा मैं सोचूंगा इंशाल्लाह फिर आपको बता दूंगा। अच्छा, जो ये जब जाने लगे लास्ट टाइम पे, फिर मुझे कहा कि यार आप सोचना, आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हुई, मुलाकात भी हुई, अच्छा लगा मुलाकात करके। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपके जो है ना आगे बात करूँ मैं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इंशाल्लाह इरादा हुआ तो मैं ज़रूर रब्ता करूँगा। कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने खुद रब्ता किया काशिफ ज़मीर के साथ। मैंने कहा काशिफ भाई मेरा इरादा बना है, तो क्या प्रोसेस है, कितने पैसे आपको देने हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने के अंदर मैं आपको पाकिस्तान से मूव कर दूँगा, 18 से 20 लाख रुपए तक मैं आपसे लूँगा। तो इस बात पे मैं एग्री हो जाता हूँ और 2-3 दिन बाद हमारी सेटिंग बन जाती है कि मैं लाहौर आ जाता हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपने कितने एडवांस देने हैं, बाद में कितने देने हैं। उन्होंने कहा 9 लाख आपने मुझे एडवांस देने हैं, बाकी आफ्टर वीज़ा आपने मुझे देने हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं 9 लाख रुपए लेके अकाउंट में और लाहौर चला गया। मैं लाहौर जैसे चला गया तो काशिफ ज़मीर के साथ मैं राब्ते में था। मैं लाहौर पहुँचा, उन्होंने मुझे रिसीव किया और गाड़ी में मुझसे कहने लगे कि दोस्त मोहम्मद पेमेंट का है। तो मैंने कहा काशिफ भाई कि वो किसी होटल पे बैठ के बात करते हैं आराम से, तो पेमेंट तो मेरे पास ही अकाउंट में है। तो मुझे कहने लगे यार वो आगे जो है ना मुझे कैश पेमेंट देनी है, तो आपने मुझे कैश ही देने। मैंने कहा यार कैश तो मेरे पास है नहीं अकाउंट में, तो आप मुझे अकाउंट नंबर दे दें या फिर चेक दे दें अकाउंट पर। तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि अकाउंट मेरा बैंड हो गया था। फिर मैंने कहा मुझे चेक दे दें आप, अल्लाह ना करे कल काम ना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके पीछे फिर जो है ना घूमता रहूँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है दोस्त मोहम्मद भाई, आप इन टाइम में मुझसे चेक भी मांग रहे हो, अकाउंट नंबर भी मांग रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छी एफर्ट कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ मैं मजबूर हो गया। मैंने वो 9 लाख रुपए उसको वहाँ किसी फिरदौस मार्केट पे एक शॉप है लाहौर में, वहाँ से कैश करके मैंने उसको दे दिए 9 लाख रुपए। फिर मुझे इन्होंने कहा कि आपने यहाँ स्टे करना है 5-6 दिन, मैंने आपको ऑफ़र लेटर देना है। जो ही 5-6 दिन गुजरते हैं मुझे दोबारा कॉल आती है काशिफ ज़मीर की और मुझे कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद आपका काम बहुत अर्जेंट हो रहा है, आपने बकाया जो पेमेंट है ना 10,40,000 रुपये, टोटल हमारी पेमेंट बात हुई 19,40,000 रुपये। 9 लाख मैंने कैश कर दिए थे, बकाया 10,40,000 आपने 1-2 दिन में और अरेंज करने हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल पॉसिबल बात नहीं है कि मैं आपको 10,40,000 2 दिन के अंदर अरेंज करूं, क्योंकि हमारी बात आफ्टर वीज़ा की हुई थी। तो वो तमाम रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है, चेक नहीं दिया अकाउंट में मतलब पैसे नहीं लिए, लेकिन मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो मैंने काशिफ भाई को बोला मेरे पास अभी पेमेंट नहीं हो पाएंगे काशिफ भाई, मैं आपको जो देने थे दे दिए, आफ्टर वीज़ा बात करेंगे। तो उसमें मुझे बहुत इसरार किया कि दोस्त मोहम्मद आपने जो है ना वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर आपने पेमेंट से नहीं दिए तो 9 लाख शायद हमारे वो जो है ना रुक सकते हैं। तो यहाँ मैं बहुत मजबूर हुआ। फिर मैंने भाई को कॉल की, दोस्तों को कॉल की, तो वो करते करते पैसे मैंने जो है ना उसको 15 लाख जब दिए, मुझे फिर कहने लगा कि दोस्त मोहम्मद बाकी 4,40,000 वो भी अरेंज कर लो। मैंने कहा काशिफ भाई वो 4,40,000 रुपये आप अरेंज कर लो, आफ्टर वीज़ा मैं आपको दे दूंगा, इतना तो आप कोऑपरेट कर लो। इस बेज़मीर इंसान की वॉइस मेरे पास आती है, मुझे कहता है कि दोस्त मोहम्मद मैं खुद जुए में 18 लाख रुपये हार गया हूँ, नहीं तो मैं आपकी जगह वो 4,40,000 दे देता। जब मैंने ये जुए की वॉइस सुनी तो मुझे बहुत
अफसोस हुआ। मैंने कहा मैं किस इंसान के हाथ चढ़ गया हूँ, ये तो जुआ खेलता है। तो दुख हुआ। फिर इसने मुझे अपनी बातों में इतना ट्रैप किया कि मैंने वो मजबूरन वो 4,40,000 रुपये इसको कैश करके 19 लाख टोटल मैंने इसको पेमेंट दे दी है। जो ही मैंने इसको पेमेंट देनी थी तो इसके तेवर ही बदल गए। ना मेरी कॉल रिसीव करता था, ना ही मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा था। और दिन में जो 20-20, 25-25 कॉल करने वाला बंदा वो दिन में मुझे एक कॉल ना करे तो मैं बड़ा मायूस हुआ। ना मैंने उसके घर देखा था लाहौर में, मैं अकेला बंदा था, परदेसी था, ना मैं किसी को जानता था यहाँ। मैंने फिर यहाँ 6-7 दिन और स्टे किए। फिर मैं वापस लाहौर से कराची चला गया। मैं जो ही लाहौर से कराची चला गया तो वहाँ मैंने इससे काफ़ी कांटेक्ट करना चाहा। लास्ट टाइम इससे मेरी बात हुई तो मैंने उसको बोला काशिफ भाई अगर आपने मेरी पेमेंट मुझे नहीं दी तो वो तमाम रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं सोशल मीडिया पे लाकर आपको जो है ना मतलब वायरल लोगों को बता दूंगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड कि है। आपकी ये औकात है, आपकी ये हैसियत है। इस पे इस बेज़मीर इंसान ने मुझसे तल्ख कलामी की और गंदी गलीज़ किस्म के अल्फाज यूज़ किए। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद थी। फिर इसने मुझे नंबर से ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत मायूस हुआ। मैंने मुख्तलिफ़ दोस्तों के नंबर से कांटेक्ट किए, भाइयों के नंबर से कांटेक्ट किए। जैसे ही ये बेज़मीर इंसान मेरी आवाज़ सुनता था मुझे ब्लॉक कर देता था। फिर यूँ हुआ कि मैं काफ़ी टाइम कराची में इसका वेट करता रहा लेकिन ये नहीं आया। फिर मुझे मजबूरन बड़ी पेमेंट थी, 20 लाख की पेमेंट थी। फिर मैं वहाँ से कराची से छुट्टी लेकर अपनी जॉब से लाहौर आया। जब मैं लाहौर आया तो मुझे यहाँ किसी ने बताया आप DIG फैसल कामरान साहब से रब्ता करें, वो बहुत ईमानदार अफसर है, इंशाल्लाह वो आपकी हेल्प करेंगे। मैं लाहौर आने के बाद मैंने DIG फैसल कामरान साहब के नंबर पर सिर्फ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से गुड मतलब आवाज़ आई कि भाई आप दोस्त मोहम्मद आप आ जाओ DIG ऑफिस। मैं वहाँ आया, तमाम सबूत DIG साहब ने मैंने देखे, एविडेंस देखे और SP मॉडल को जो है ना कहा कि भाई इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी पे जो है ना इंक्वायरी की जाए और इसके ख़िलाफ़ गुलबर थाने में 420 का पर्चा दर्ज हुआ। तो जैसे ही 420 का पर्चा दर्ज हुआ पंजाब पुलिस हरकत में है। पंजाब पुलिस ने इसके घर पे रेड मारे लेकिन ये घर पे नहीं मिला, ये रेंट के घर पे रहता है। मैं यहाँ आपको नाज़रीन को तमाम को बताते चलूँ कि लाहौर में आने के बाद मुझे इसकी असलियत का पता चला कि ये तो एक नंबर का नौसरबाज और फराडिया इंसान है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड की है, चीट की है। फिर जैसे ही मैं सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझसे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया कि दोस्त मोहम्मद भाई हमारे साथ भी इसने फ्रॉड किया है, किसी के साथ 15 लाख का किया है नौकरी का झांसा देकर, किसी के साथ माँ की बीमारी पे। एक सब्ज़ाजार में इसके ख़िलाफ़ FIR हुई। उस मतन में FIR के मतन में ये लिखा हुआ है कि काशिफ ज़मीर ने मुझसे अपनी माँ की बीमारी के लिए 4 लाख रुपए मांगे। ये वो काशिफ ज़मीर है जो ख़ुद का कहता है कि मैं चौधरी टेक्सटाइल का मालिक हूँ, मेरे 6000 मुलाजिम हैं। ये वो काशिफ ज़मीर है जो बड़े बड़े शख्सियतों के साथ बैठकर उनके साथ तस्वीर खिंचवा कर वीडियो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ करता है। ये वो काशिफ ज़मीर है जो एक माजूर लड़की जिसके बाप ने इसके मिलने थे तरने थे कि काशिफ भाई मेरी एक बेटी है, उसके इलाज के लिए जो है ना मुझसे डॉक्टरों ने 10 लाख रुपए कहा है, आप हमारी क्या हमें हेल्प कर सकते हो। तो इस बेज़मीर इंसान ने उसके वालिद साहब से भी 4 लाख रुपए ये कह कर लिए कि मैं आपकी बेटी का ऑपरेशन करवा दूंगा। वो 4 लाख रुपए भी जो है ना इसने लेकर वो भी एक जुए में आ रहा होगा। और एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, आकिब नाम है उनका, वो भवन नगर में रहते हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। वो मेरे लिए लाहौर आए और उसने इसके ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ भी दिए। उससे भी वालदा की बीमारी पर, माँ तो सबकी सांझियाँ होती है, उससे भी बीमारी के मत पे 7 लाख रुपए लिए वालदा के मत में। ये तमाम बातें वो है जो ऑन रिकॉर्ड है। ये जी इस वक्त जो है आपने पूरी दास्तान सुनी। दोस्त मोहम्मद जो कि CTD के एहलकार हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि किस तरह काशिफ ज़मीर ने इनको जो है वो फ्रॉड का निशाना बनाया। एक अकेले इनको नहीं, इनके साथ और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको इन्होंने जो है वो फ्रॉड का निशाना बनाया। मैं खुद हैरान हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने इतने ज़्यादा जो है वो जेवर जो है ज़ेब तन किया हुआ होता है, लोगों को ये कहता कि ये गोल्ड की चेन है, ये जो मैंने अंगूठियाँ पहनी हुई है ये गोल्ड की है। सिर्फ इन्हीं की मैं बात करूँ तो वो एक आधी अंगूठी ही बेच के इनके 20 लाख जो है वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कहाँ गई वो इनकी टेक्सटाइल मिल जो कि करोड़ों खरबों रुपए का जो है वो बिज़नेस करती है, लेकिन सिर्फ फ्रॉड की मद में। मेरे साथ इस वक्त जो हैं वो डॉक्टर जुनेद भट्ट साहब मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, आप मुझे बता रहे थे कि 21 FIR जो हैं वो मियाँ काशिफ ज़मीर पर जो हैं वो दर्ज हैं, जिसमें जाली चेक भी हैं, डकैती की भी जो है इस पर जो है वो FIR दर्ज हुई हुई है, नाजायज़ असला, जो कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे इदारों ने असला बैन किया हुआ है तो इस पर उसकी भी FIR है, लेकिन ये बंदा ज़ेरे हिरासत नहीं है। तो सर क्या माजरा नज़र आ? हाँ भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। मैं समझता हूँ मीडिया का बड़ा ही पॉजिटिव रोल है आज के दौर में। दोस्त मोहम्मद का जो केस है बज़ाहिर वो बड़ा ही
कमज़ोर था पहले, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, आला हुकाम तक पहुंचाया। और मैं कहता हूं कि जब तक लालची ज़िंदा है ना जी, अक्लमंद कभी भी भूखा नहीं मरता। इसको भी लालच था कि यार मैं अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए 3-4 लाख रुपया कमाऊँगा और मैं अच्छा सर्व करूँगा। खैर ये लाहौर में आया, सारी दास्तान आपने सुन ली है। 16/4/2026 को एक FIR का अंदराज होता है। 856/26 FIR का नंबर है। गुलबर्ग थाना में 420 की एक FIR दर्ज होती है। FIR का अंदराज ना तो आपके ख़िलाफ़ हो सकता है ना मेरे ख़िलाफ़। अगर किसी के ख़िलाफ़ हुआ है तो इसका मतलब है कि पुलिस के पास कोई सफिशेंट एविडेंस मौजूद थी जो इसके अगेंस्ट FIR हुई। 420 की FIR बेसिकली बेलेबल है, इसकी बेल वहाँ से कंफर्म हुई। और मैं एक और आपके तवज्जो से बता दूं कि 420 में बेल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि FIR का खराज है या वो पर्चा ख़त्म हो गया है। अभी उसका चलान सबमिट होगा और प्रॉपर इसके अगेंस्ट एविडेंस आएंगी, ये वहाँ पे पनिश होगा। उसके बाद 420 की FIR के बाद एक हमने उसी 420 की FIR की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठोकर न्याज बेग में FIA में ट्रांसफ़र करवाई। ASP साहबा ने लेटर बाकायदा, अब मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो लेटर लिखा कि जी ये आपकी जुरिस्डिक्शन भी है, आप भी इसको देखें। तो FIA में भी जो इंक्वायरी है वो एक्सेप्ट हुई इसकी कि आपके पास सफिशेंट मटेरियल मौजूद है, हम इसको नोटिस भिजवाएंगे। और वो 1-2 दिन में FIA से भी नोटिस जाएगा। जब इसने देखा कि दोस्त मोहम्मद ने मेरे ख़िलाफ़ घेरा तंग कर दिया है, मीडिया इसके साथ खड़ा हो गया है, डेफिनेट बात है मीडिया ना तो इसको प्रमोट कर रहा है, ना ये इतना कोई लैंडलॉर्ड है कि ये हर बंदे को पैसे पे करे। बिलीव मी, हमने भी जो है वो एज ए इंसान इसको वेलकम किया। हमने किसी इस केस की मद में कोई 1 रुपया भी इसे चार्ज नहीं किया। वहाँ से FI जब इसने देखा कि मीडिया मेरे ख़िलाफ़ है, FIA में इंक्वायरी मेरे अगेंस्ट हो रही है, 420 की FIR हो गई है, फिर इसने मुख्तलिफ नंबर से इसको गालम गलोच करना शुरू कर दिया। मियां काशिफ ज़मीर ने इनको थ्रेट करना शुरू कर दिया कि जी आप लाहौर में अकेले हो तो आपको किसी वकील ने नहीं बचाना, किसी सहाफ़ी ने नहीं बचाना, मैं आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा। खैर उसकी हमने जो है वो रिकॉर्डिंग्स ली। उसकी एक अलग से FIR थाना मजंग में हुई, क्योंकि ये अभी 12 टावर में रह रहा है, तो इसका जो इलाका थाना है वो इलाका थाना मजंग है। वहाँ पे वो नंबर शंबर हमने दिए, रिकॉर्डिंग्स दी। 506 और 25D की FIR, एक और FIR का इसके अंदराज होता है। अब दूसरी बात भाईजान ये है, हम आपके तवज्जो से जो आला ओहदेदारान हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उनसे हमारी जो है वो अपील है, हम्बल सबमिशन है हमारी कि आपने रेप केसेस में CCD बना दी, आपने क्रिमिनल केसेस में CCD को दिया, आपका जो क्राइम रेट है वो डाउन हुआ। खुदारा जो फ्रॉड करने वाले हैं इनको भी किसी डिपार्टमेंट के हवाले करें। ये पाकिस्तान में फ़्रॉड की शरह बहुत ज़्यादा है। आप ये जो फ्रॉडिये हैं ये अपने चेक तो किसी को देते नहीं हैं, ये आपसे या तो कोई लिख पढ़ करते हैं, वो भी नहीं करते, ये आपको इसी तरह ही ट्रैप करते हैं, बातों में आपसे वो पेमेंट ले लेते हैं। अब इसके पास जो आपने दोस्त मोहम्मद की दास्तान सुनी है, एज इट इज़ वॉइस मैसेजेस काशिफ ज़मीर के मौजूद हैं, जहाँ पे वो कहता है जी 14,40,000 आ गया है, अब 4 लाख रह गया है, वो आ गया है। और दूसरी बात, जिस शॉप से इसने पैसे विड्रॉ करवाए थे इसको देने के लिए, वो HA मोबाइल फरदौस मार्केट में, वो भी गवाहान है। वो सर इसको जानने वाले हैं इसके। अब वो इतने जान पहचान वाले इसके हो गए, उन्होंने मना किया, इसको पूछा कि भाई आप इतने पैसे क्यों विड्रॉ करते हो, किसको देने हैं? तो इसने कहा कि जी मेरा पास कोई मामला है तो मैं उसके लिए काशिफ ज़मीर को दे रहा हूँ। और आखिरी 4 लाख रुपया इसने कराची से जाके अरेंज किया था, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत था कि जी अगर आपने बाकी पैसे अरेंज ना किए तो आपका वीज़ा रह जाएगा, बाकी रकम भी डूब जाएगी। ये बिना बताए कराची जाता है, वहाँ से ये 4 लाख रुपया HA मोबाइल वालों को सेंड करता है। HA मोबाइल वालों का लड़का इसको निकलवा के फरदौस मार्केट दरबार के पास जाके इसको वो पेमेंट देता है। 19,40,000 की रकम पूरी होती है। उसके बाद आपने सुना कि इसने नंबर भी ऑफ कर दिया और आज तक एक दफ़ा भी ये शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। पंजाब क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या रीजन है कि इसके पीछे जो है वो कुछ बिग ब्रदर्स का हाथ है? सर कुछ भी नहीं है, इसको मियां काशिफ ज़मीर को नहीं पकड़ते भाईजान, कुछ भी नहीं है। इसको मियां शफकत साहब DSP इकबाल टाउन उन्होंने पकड़ा जब इसने एंगन अल्तान से फ्रॉड किया। सर हमारा मकसद आला ओहदेदारान की सिर्फ इस तरफ नज़र जो है वो करवाना है। जिस दिन नज़र पड़ गई या आपके तवज्जो से किसी भाई के तवज्जो से ये देख लिया तो सर ये कहानी ख़त्म है इसकी।
अब एंगन अल्तान के साथ इसने फ्रॉड किया, पाकिस्तान का सर नाम इसने बदनाम किया, वहाँ पे इसकी जो चेनें हैं उसका पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ पे इसकी घड़ियों का पोस्टमार्टम हुआ, गाड़ियाँ रेंट की पोस्टमार्टम हुआ, घर जो किराए के हैं उस पर पोस्टमार्टम हुआ। इसका तो दाल दलिया ही फ्रॉड पे चलता है। इसके भाई के अगेंस्ट भी फ्रॉड के मामलात हैं, हम और तो किसी पे जाते नहीं हैं। ये सारी बातें वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्डेड बातें हैं। तो सर रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर 21 FIR हैं ऑलरेडी। इसका CRO बताता है सियालकोट में FIR है, और ये वो रिकॉर्डेड हैं जो मंजर आम पे हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी इज्जत की खातिर सामने नहीं आते। तो मेरी अगेन आपके तवस्सुत से मरीम नवाज शरीफ साहबा से अपील है, आपके जो IG पंजाब हैं उनसे अपील है कि सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दें, अगर हमारी पुलिस चाहे तो ये 10 मिनट में पैसे दे दे। अगर हमारी पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो, इसका प्रोग्राम देखे, इस गरीब आदमी को देखे। सर किसी के पास एट द स्पॉट 20 लाख नहीं होता। इसने अपने चाचे से पकड़ो, ताए से पकड़ो, इसकी रेपुटेशन अच्छी थी कराची में तो लोगों ने इसको पैसे दिए थे ना। ये इसने आखिरी 3 लाख इमाम मस्जिद से लिया है वहाँ से। अब वो सारे पैसे जो हैं, अब यहाँ आके बैठा ये 3-4 मंथ से अपने मामलात भी देखता है, ज़ीलो ख्वार होता है बंदा दूसरे प्रोविंस से। तो सर ये हम्बर रिक्वेस्ट है कि इसके साथ जितना कोऑपरेट हो सके करना चाहिए। और अगर ये बंदा ये कहता है किसी पॉडकास्ट या प्रोग्राम में कि जी दोस्त मोहम्मद ने मेरे ख़िलाफ़ कोई फेक कार्रवाई की है, तो भाई इसको सरेआम दावत है, ये जहाँ भी बोले, जहाँ भी बैठना चाहे बैठ जाए, अपने आप को डिफेंड कर दे। इसके वॉइस मैसेज के हमारे पास फॉरेंसिक मौजूद है, किसी इदारे से ये फॉरेंसिक करवा ले। अगर 1% भी ये बंदा सच्चा है, ये बंदा माफ़ी भी मांगेगा और वापस भी चला जाए। बेशक जी, इतना बड़ा जो है वो बयान आप लोगों ने सुन लिया कि दोस्त मोहम्मद के साथ जो उनके भाई वकील हैं डॉक्टर जुनैद भट्ट साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी बातों में सदाकत नहीं है किसी भी तरफ से, इनके वॉइसेस जो हमारे पास एज एन प्रूफ पड़े हुए हैं उनकी फोरेंसिक करवा लें, या ये हलफ दे दें कि हम लोग झूठे हैं, तो हम ऑन रिकॉर्ड जो आके माफ़ी भी मांगेंगे सबसे, और हम जो है उसका अजाला भी देने के लिए तैयार हैं। और मेरी इदारों से यही हमारी दरख्वास्त है कि इस किस्म के जो है वो नौसरबाज लोगों को लाजमी इबरत का निशान बनाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी किसी के साथ जो है वो फ्रॉड ना कर सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।